और जब मान्यवर साहब कांशीराम जी ने पुणे के अंदर देखा कि महाराष्ट्र के लोग अंबेडकर साहब को बहुत मानते हैं लेकिन अंबेडकर साहब की नहीं मानते। बाबा साहब अंबेडकर अपने वक्त में उनको हिंदू कार्यकारिणी ने अपने जो भी वर्तमान में पाकिस्तान में है लाहौर, वहाँ पे एक हिंदू सम्मेलन था, उसके लिए उनको अध्यक्ष बनाया बाबा साहब अंबेडकर को कि आपको ये हिंदू सम्मेलन में आपने आना है और आपने हिंदुओं को संबोधित करना है। तो परम पूजनीय बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदुओं को संबोधित अगर मैं करूँगा तो मैं अपने हिसाब से करूँगा। और उन्होंने जब वो स्पीच लिखी, वो स्पीच पहले लिखने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई ये स्पीच आप हमको पहले दिखाइए कि आप वहाँ पे क्या बोलेंगे। जब वो स्पीच दी गई तो बाबा साहब अंबेडकर को कहा कि हम ये स्पीच को अलाउ नहीं कर सकते हैं कि जो आपने हिंदुइज्म के लिए जो स्पीच लिखी है वो स्पीच हम लाहौर के अधिवेशन में अलाउ नहीं कर सकते हैं। वो स्पीच बाद में एक किताब के रूप में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का कैसे विनाश हो, जातियों का कैसे उन्मूलन हो, वो एक किताब बाबा साहब की सामने आई। जो लाहौर में उनको स्पीच दे रही थी वो लाहौर में स्पीच नहीं दे पाए, उसी स्पीच को उन्होंने किताब में कन्वर्ट किया। और जब मान्यवर साहब कांशीराम जी ने पुणे के अंदर देखा कि महाराष्ट्र के लोग अंबेडकर साहब को बहुत मानते हैं लेकिन अंबेडकर साहब की नहीं मानते, जो बाबा साहब अंबेडकर बोल के गए उसकी नहीं मानते, खाली तस्वीरों की पूजा करते हैं। तो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने उसी विचार को, जब वो किताब उनके सामने आई एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, क्योंकि आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, मैं बहुत लंबी आपको बात बता सकता हूँ, बहुत लंबी स्पीच मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पूरा बाबा साहब के मिशन को समझने के बाद उनको एक बात समझ में आई कि बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात कही थी, अगर इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करना है तो जातियों का आपको विनाश करना होगा, जातियां आपको खत्म करनी होगी। बगैर जातियां खत्म करे इस देश में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। और वो जब किताब बाबा साहब अंबेडकर की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मान्यवर साहब कांशीराम जी को मिली तो मान्यवर साहब कांशीराम जी विचलित हो गए उस किताब को पढ़ के, और बार बार उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद से जब गहराई से उस पर चिंतन किया, चिंतन के बाद ये बात समझ में आई कि इस देश में जातियां खत्म नहीं हो सकती। इस देश में बहुत पूर्वज ऐसे महापुरुष आए जो जातियों को खत्म करने के लिए लगे, लेकिन वो जातियां खत्म नहीं हुई। और जिन्होंने ये जातियां बनाई वो बड़े षड्यंत्र के तहत कि इस देश पे राज कैसे हो, उस राज को स्थापित करने के लिए उन लोगों ने जातियों का निर्माण किया और लोगों को छोटा और बड़ा बना के रखा, जातियों के आधार पर लोगों का शोषण किया। और जब मान्यवर साहब कांशीराम जी ने उस किताब को समझा, पढ़ा, बहुत बार उसको पढ़ा, गहराई से उस पर चिंतन किया, तो समझ में आया। उन्होंने लिखा, उन्होंने बोला कि जाति कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाई। अब ये स्वार्थ मुझे समझ में आ गया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।